बच्चों, वेलकम टू ब्रीथ बायोलॉजी। मैं हूं डॉक्टर अनुपमा और आज की वीडियो हमारी है बोन्स को लेके। तो बच्चों, बोन्स के नाम याद करने में आप लोगों को बहुत डिफिकल्टी होती है। आज की वीडियो उन बोन्स के नाम को सिंप्लीफाई करने के लिए, उनको ईजी बनाने के लिए, उसके लिए हमने यहाँ पे बनाई है बहुत सारे ट्रिक्स। वो ट्रिक्स को आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी। तो इन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती हैं 206। तो हम अगर अपने एंडोस्केलेटन की बात करें, इसमें हम देखते हैं 206 बोन्स होती हैं। अब बच्चों, ये जो एंडोस्केलेटन है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है एक्सियल और बाकी होता है अपेंडिकुलर। जो हमारी बॉडी की एक्सिस में आ रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सियल और बाकी को हम बोलते हैं अपेंडिकुलर। एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। तो जो एक्सियल स्केलेटन होता है बच्चों, इसमें हम देखते हैं 80 बोन्स पाई जाती हैं और अपेंडिकुलर में कितनी होती हैं 126। अब इन बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो एक्सियल स्केलेटन में हम स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले क्या आ गया, हमारा हेड आ गया। अब हेड में क्या क्या चीज़ें जल्दी से देखते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास क्रेनियम। तो बच्चों, क्रेनियम के अंदर पाई जाती हैं 8 बोन्स। उसको याद करने का तरीका देखते हैं। ओल्ड पीपल फ्रॉम तमिलनाडु ईट सांबर। इस तरीके से हम बोन्स का नाम याद कर सकते हैं बच्चों। ये क्या क्या है, ऑक्सीपिटल, पैराइटल, फ्रंटल, टी से आ जाएगा हमारा टेम्पोरल, और ई से आ जाएगा हमारे पास एथमोइड, और लास्ट हम देखेंगे एस से जो हमारी बोन आई उसका नाम है स्फेनॉइड। तो बच्चों, इसमें 2 बोन ऐसी होती हैं जो डबल होती हैं, बाकी सारी हमारी सिंगल होती हैं। वो कौन कौन सी होती है, पैराइटल एंड टेम्पोरल। इनको छोड़ के बाकी सारी हमारी बोन्स कितनी होती हैं, सिंगल होती हैं। तो इन टोटल वो हमारा क्या फॉर्म कर देगा, 8। नेक्स्ट बच्चों, हम देखते हैं कौन सी बोन्स आती है हमारी एक्सियल स्केलेटल में। वो है हमारी फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स हमारी 14 होती हैं। वो कौन कौन सी है उसको भी याद करने का एक निमोनिक देखते हैं। प्लीज विन माई माइंड। ध्यान रखना, ये VW से नहीं है, V से है। ठीक है, ये जो विन है ये हमारा V से है, ये ध्यान रखना है आपको। तो P से हमारे पास क्या हो जाएगा, पैलेटाइन। L से हमारे पास हो जाती हैं लेक्राइमल। Z से हमारे पास होती है जाइगोमैटिक, जो हमारी चीक बोन है। फिर हम देखते हैं V से हमारे पास क्या होगा, वोमर। I से हम देखेंगे आएगा इंफीरियर नेजल कॉनकेव। N से आती है बच्चों हमारी नेजल बोन, जिसने ये ब्रिज फॉर्म किया है। फिर M से देखेंगे बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिले। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा अपर जॉ का। और लास्ट हमारे पास आते हैं मैंडिबल, जो हमारा लोअर जॉ फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या देखेंगे, एक वोमर और मैंडिबल, ये हैं जो अकेले प्रेजेंट है। बाकी सारी बोन्स जो है हमारी किसमें प्रेजेंट है, पेयर में। और इस तरीके से ये हमारी फॉर्म कर देंगी 14 फेशियल बोन्स। ओके, बाकी हमारी एक्सियल स्केलेटन की बोन्स देखते हैं। थर्ड आते हैं हमारे पास हायोइड। हायोइड सिर्फ एक बोन है। हायोइड ऐसी बोन है जिसके साथ और कोई बोन अटैच नहीं है। और आगे देखते हैं कौन सी बोन होगी। फिर आती है हमारे पास ईयर ऑसिकल्स। ये कितनी होती है, 3×2, क्योंकि 2 कान है, हर एक में एक एक हमारी ईयर ऑसिकल पाई जाती है। तो उनका नाम देखते हैं बच्चों, क्या है, मेलियस, इनकस,
स्टेप्स। अगर हम इनकी शेप देखें तो बच्चों वो कैसी है, हैमर, एनविल, स्टिरअप। फिर हम देखते हैं ये मॉडिफिकेशन किसका है, सो इसको हम बोलते हैं आर्टिकुलेट, क्वाड्रेट, और लास्ट में हम देखते हैं हायोइड या हायोमैंडिबुलर भी बोलते हैं। तो भाई ये तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, इसमें मैंने कोई शॉर्टकट बताया ही नहीं। अब वो शॉर्टकट जल्दी से देखते हैं क्या है बच्चों। मिस हैज़ ऑलवेज क्वारलिंग हैबिट। तो जो मिस है उनका हमेशा लड़ाई करने का हैबिट रहता है, वो वाली चीज़ यहाँ पे बताई गई है। मिस हैज़ ऑलवेज क्वारलिंग हैबिट। तो बच्चों ये हमने देखा 3 ईयर ऑसिकल एक ईयर में पाए जाते हैं, दोनों को मिला के कितने हो गए 6। तो बच्चों अभी तक हमने एक्सल स्केलेटन में ये पूरा पढ़ लिया है, हेड की बोन्स जितनी भी है सारी, ये सारी हमारी हेड की बोन्स है। अब जरा यहाँ से अब नीचे आते हैं, फिर हम देखेंगे बच्चों हमारा क्या आएगा, चेस्ट बोन जिसको हम कहते हैं स्टर्नम। वो सिर्फ एक होती है, वो ध्यान रखना है, स्टर्नम। फिर 6 हम देखेंगे स्टर्नम से जो अटैच हमारी बोन्स होती हैं, जो क्या फॉर्म कर रही है, हमारा रिब केज फॉर्म कर रही है, और वो किससे बन रहा है, रिब से। तो रिब्स कितने होते हैं बच्चों, 12 पेयर होते हैं, जिसे हम देखते हैं फर्स्ट 7 पेयर कैसे होते हैं, ट्रू रिब्स, क्योंकि वो स्टर्नम से जाके अटैच हो रहे हैं। फिर हम देखेंगे जो 8th 9th 10th पेयर है वो कार्टिलेज से जाके अटैच हो रहा है, डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं हो रहा, इसलिए हम उनको बोलते हैं फॉल्स रिब्स। और जो लास्ट के 2 पेयर हैं वो कैसे होते हैं, वो तो कार्टिलेज से भी जाके अटैच नहीं हो रहे, तो वो सिंपली फ्लोट कर रहे होते हैं पीछे, किडनी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ऐसी वाली रिब्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। तो इन टोटल वो कितने हो गए, 12 पेयर, दैट इज 24। तो लिख देते हैं यहाँ पे रिब्स कितने हो गए 24, और स्टर्नम हमारे पास कितना है 1। फिर हम देखते हैं जो हमारी लास्ट बोन्स हैं एक्सल स्केलेटन की, वो है हमारे वर्टिब्रे। वर्टिब्रे बच्चों हम देखेंगे हमारे अंदर जो एडल्ट हैं उनके अंदर पाए जाते हैं 26। सो 7th जो हम देखेंगे यहाँ पे जो बोन है वो कौन सी है, वर्टिब्रे, विच आर 26 इन नंबर। तो अब जल्दी से अपनी बोन्स काउंट कर लेते हैं एक्सल स्केलेटन की। 8 + 14 22, 23, 23 + 6 29, 29 + 1 30, ओके। देन 24 एंड 26 ये कितने हो गए, ये हो गए हमारे 50। 50 + 30 = 80 बोन्स। तो हमने ये 80 बोन्स पढ़ ली। अब हम जल्दी से पहुँचते हैं अपने अपेंडिकुलर स्केलेटन की तरफ। तो बच्चों जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। वो 2 पार्ट क्या क्या हैं, लिम्ब बोन्स एंड गर्डल। तो लिम्ब बोन्स नाम से समझ में आ रहा है, जो हमारी लिम्स हैं उसमें जो बोन्स पाई जा रही हैं वो हो गई। गर्डल क्या है बच्चों, ये सपोर्ट के लिए जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो सपोर्ट वाली बोन्स हैं उनको हम कहते हैं। ये हमारे पास 2 होते हैं, एक हो गया पेक्टोरल गर्डल और एक होता है हमारा जो हिप वाला पार्ट, उसको हम बोलते हैं पेल्विक गर्डल। तो एक बार ये जल्दी से देख लेते हैं। पेक्टोरल जिसको हम शोल्डर गर्डल भी बोलते हैं, और पेल्विक गर्डल। तो शोल्डर में हमारे पास कौन कौन सी बोन होती है, अगर हम एक साइड पे देखें बच्चों तो ये जो हमारी ब्यूटी बोन है इसको कहते हैं क्लेविकल, और पीछे आप क्या देख रहे हैं, पीछे हमारी पाई जा रही है स्कैपुला। ये 2 बोन एक साइड पे है, तो यहाँ पे 2 साइड पे दिख रहा है हमें, कितनी हो गई 2 × 2 4। तो कौन कौन सी होंगी, स्कैपुला एंड क्लेविकल। तो ये 4 बोन हमारे पास हो गई। अब हम देखते हैं पेल्विक गर्डल में। बच्चों पेल्विक गर्डल में हम देखते हैं 3 बोन्स आपस में जुड़ जाती हैं, फिर वो एक बोन बनाती हैं, इलियम इशियम प्यूबिस। वो दोनों जुड़ के एक हमारी हिप बोन बनाती है। ऐसी जब 2 हिप बोन बनती हैं तब जाके हमारा फॉर्म होता है पेल्विक गर्डल। तो लिख देते हैं यहाँ पे हिप बोन, ये कितनी होती हैं 2 होती हैं, ये ध्यान रखना है आपको। इसको हम कॉक्सियल बोन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चल गया गर्डल में कितनी है हमारे पास बोन, 2 + 2 + 2 कितनी हो गई 6। फिर अब पहुँचते हैं लिम्ब बोन्स की तरफ। अब समझ में आ रहा है कि जब ये 6 हैं तो ये कितनी होंगी 120। तो देखते हैं बच्चों ये जो लिम्ब बोन्स हैं, अब लिम्स हमारे कैसे हैं, एक 4 लिम्ब हो गए और नीचे क्या हो गए हाइंड लिम्ब, वो देखते हैं। 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स। 4 लिम्स हमारे कितने हैं 2 हैं, और हर एक 4 लिम्ब में हम देखते हैं 30 बोन्स होती हैं।
तो कितना हो जाएगा 2 × 30। सिमिलरली हाइंड लिम्ब में भी देखते हैं कितनी हो गई 2 × 30 60 ही हो गई, 60 हो गई, कितने हो गए 120 एंड 6 टोटल कितने हो गए बच्चों 126। अब जल्दी से देखते हैं हम लोग फोर लिम्ब की बोन्स। तो बच्चों पहले तो हमें ये बोन पता होनी चाहिए, ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना। इसको हम बोल सकते हैं हायरे अल्ना, ऐसे करके याद कर सकते हैं। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये सारी एक एक होती हैं। और इसको कैसे बताया मैंने, कैसे याद करना है, हायरे अल्ना। इसके बाद बच्चों हमारी आती है रिस्ट बोन। रिस्ट बोन हमारी कितनी होती है, उसका तरीका क्या याद करने का वो देखते हैं जल्दी से। सो जो रिस्ट बोन्स हैं उनको हम बोलते हैं कार्पल्स। अब कार्पल्स देखो ये हमारी 8 होती है नंबर। अब इसका जो निमोनिक है बच्चों ये देखो क्या है, श्रीलता टिंडे पका तेरे टिंडे कच्चे हैं। एक तरीका तो ये हो गया, और जो दूसरा तरीका है जिस तरीके से हम याद कर सकते हैं वो क्या है, अब वो रिलेटिव है, आपको जिस तरीके से याद हो सकता है वैसे करिए। शी लुक्स टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर। अब ये तो भाई निमोनिक है, अब एक्चुअल जो बोन के नाम है वो याद करते हैं। स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रम, पिसिफॉर्म, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट एंड हैमेट। तो बच्चों ये एक निमोनिक है, जिस भी तरीके से आप याद करना चाहें इस तरीके से आप अपने कार्पल्स का नाम याद कर सकते हैं। और ये टोटल कितनी है, ये टोटल है हमारी 8 बोन्स। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारी कार्पल्स के बाद आप ये जो देख रहे हो ये वाली जो बोन्स है इनको हम बोलते हैं मेटाकार्पल। मेटाकार्पल जितनी उंगलियां होंगी उतने तो होंगे, तो कितने हो गई 5। सो मेटाकार्पल कितनी है हमारे पास 5। और मेटाकार्पल के बाद आप ये देख रहे हो डिजिट्स जिसको हम फैलेंजेस भी बोलते हैं, ये हमारे कितने हो गए, इन सब में तो 3 है, इसमें है 2, तो इन टोटल कितने हो गए 14। सो फैलेंजेस हो गए हमारे 14। अब अगर हम इन सबको काउंट करें 8, 9, 10, 11 एंड दिस 5 कितने हो गए 11, 5, 16, 16 प्लस 14 कितने हो गए 30। तो एक हमारे फोर लिम्ब में 30 बोन है, दूसरे में भी 30 होंगी, तो इन टोटल कितने हो गए 60। आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं बच्चों हाइंड लिम्ब्स की बोन्स। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट बोन आती है जिसका नाम है फीमर। फीमर के बाद हम देखते हैं जो हमारा नी जॉइंट है वहाँ पे पाई जा रही है नी कैप जिसको हम बोलते हैं पटेला। और उसके नीचे हम देखते हैं लेग्स में आती है हमारे पास टिबिया एंड फिबुला। वो लिखते हैं सबसे पहले तो फीमर 1, टिबिया 1, फिबुला एंड पटेला। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं टार्सल्स की। अब टार्सल्स कितनी होती है हमारे पास, दे आर 7 इन नंबर। अब वो 7 जो है इसका भी एक निमोनिक होना चाहिए, वो क्या है देखते हैं। टाइगर कब्स नीड मिल्क। अब ये क्या चीज़ है, T stands for talus, C stands for calcaneum, N stands for navicular, this is medial, intermediate, and this one is lateral, क्यूनिफॉर्म, और जो लास्ट वाली है वो है हमारी क्यूबॉइड। तो आपने देखा कितनी बोन्स हैं हमारी 7।
फिर टार्सल्स के बाद बच्चों आते हैं हमारे मेटाटार्सल्स, और मेटाटार्सल के बाद क्या आ जाते हैं फालेंजेस। वो सेम है हमारे फोरलिम की तरह, जैसे देखते हैं यहाँ पे मेटाटार्सल्स, ये हमारे कितने हो गए 5, और फैलेंजेस हमारे होते हैं 14। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें हाइंड लिम्ब की हमारी बोन 1 2 3 4 4 एंड 7 11 प्लस 5 16 16 प्लस 4 16 प्लस 14 30। तो इस तरीके से हमारी एक हैंड लिम्ब की बोन्स भी कितनी हो गई 30, दूसरे की भी कितनी हो जाएंगी 30, इन टोटल हो गई 60। तो यहाँ पर बच्चों हमने सारी 206 बोन्स के नाम भी पढ़ लिए हैं और आपको पता होना चाहिए इसकी क्या क्या निमोनिक्स है। थैंक यू।